बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स हमने पहले किए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिफिशियल स्लाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल स्लाइड क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जो काम कर रहे हैं वो पीटीबी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारा दरमियान में छोड़ के ये टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल स्लाइड्स का है, ठीक है। इसमें मोशन ऑफ स्लाइड भी आ जाती है और आर्टिफिशियल स्लाइड भी आ जाता है। तो इसमें हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल स्लाइड्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट क्या होता है। व्हाट इज़ सैटेलाइट? सैटेलाइट जो होता है एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेन या प्लानिट। तो एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लानिट मतलब जो एक सियारे के गिर्द घूमता है, एक ऐसा जिस्म या ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक सियारे मतलब ये ज़मीन है, अगर इसके गिर्द कोई चीज़ घूम रही है तो उसे कहेंगे सैटेलाइट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सैटेलाइट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज़ सैटेलाइट। तो हम सैटेलाइट की डेफिनेशन करने जा रहे हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट, ठीक है, व्हाट इज़ सैटेलाइट। तो एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड a planet, an object that revolves around a planet that revolves around a planet is called satellite, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लानिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लानिट मतलब सियारे के गिर्द घूमता है उसे कहते हैं सैटेलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल द मून, एक जो चांद है, दिस इज़ अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और सैटेलाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो साइंसदान खुद भेजते हैं खला में, किसी सियारे के गिर्द भेजते हैं, खुद ही भेजते हैं, तो वो होते हैं आर्टिफिशियल। और नेचुरल जैसे मून है, अल्लाह ताला की तरफ से एक सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द अपना जो चक्कर कंप्लीट करता है। ये एक जो चांद है तकरीबन 27.5 डेज़ के अंदर अपना जो एक जो चक्कर है रिवॉल्व करता है ज़मीन के गिर्द। तो ज़मीन अपना चक्कर लगाती है 24 आवर्स में, और जो मून है वो 27.5 डेज़ के अंदर। तो एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लानिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सो एज द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। मतलब इसके एग्जांपल दे सकते हैं कि एक मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं सैटेलाइट। उसके बाद है आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, व्हाट इज़। और ये क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है। इसके हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं। द साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस। जो साइंसदान है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो
एक ज़मीन वो खला में भेजते हैं, तो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसको लिख सकते हैं साइंटिस्ट sent have sent many objects into space. These objects are called artificial satellites। उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो साइंटिस्ट भेजते हैं इनटू स्पेस में भेजते हैं, तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। मतलब वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी, मतलब वो जो यहाँ पे खला में जो जाते हैं तो वो वहाँ पे इन्हीं के ऊपर तजर्बात भी करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड अराउंड द अर्थ। मतलब बहुत सारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो भेजे गए हैं खला के अंदर। तो इसके अंदर दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन। और मतलब जो हर सैटेलाइट है वो अपना एक डिफरेंट टाइम में वो कवर कर रहा है, उसके गिर्द ज़मीन के गिर्द जो है वो मूव कर रहा है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 24 टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मतलब ये अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये जोंग का जो सिस्टम है, जोंग की जो हमारे पास सिम चल रही है, इसके ऊपर जो सिस्टम पूरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का है, ठीक है। मतलब ये ज़मीन के गिर्द इन्होंने खला में छोड़ा हुआ है एक सैटेलाइट जो सिग्नल्स देता है पूरे, मतलब हर जगह पे इसके सिग्नल आते हैं। इसका कोई मतलब कोई टावर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे ये भी इनका भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सॉन्ग वालों का भी खला में भेजा हुआ है। तो इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न द ऑर्बिट ऑफ द सच सैटेलाइट इज़ कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं इसको। अब देखें ना, ऐसे सैटेलाइट्स जो अपना एक चक्कर जो है, एक रेवोल्यूशन जो है ज़मीन के गिर्द 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, उन्हें कहते हैं 20 मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कौन से सैटेलाइट्स? जियो स्टेशनरी। तो ये तकरीबन इनकी जो तादाद है तकरीबन 24 है सैटेलाइट ऐसे जो जियो स्टेशन सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट्स जिनको जो अपना एक रेवोल्यूशन है, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट इन 24 आवर्स। मतलब जब ज़मीन मूव कर रही है तो उसके साथ साथ वो मूव करते हैं, तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? और जियो स्टेशनरी, जो ज़मीनी सैटेलाइट भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम, यहाँ पे एक जीपीएस का जो सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इट इज़ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। मतलब वो सैटेलाइट की नेविगेट करने के लिए, मतलब समुद्र की गहराई वगैरह मालूम करने के लिए, स्पेस के अंदर सैटेलाइट की मौजूदगी को मालूम करने के लिए जीपीएस जो सिस्टम है ये मुतारफ़ करवाया गया है। तो ये इट हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड। ज़मीन के ऊपर कहीं भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसको मालूम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये जो है इसमें ऑन द अर्थ सी आर जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट। मतलब जो जीपीएस होता है वो 24 अर्थ सैटेलाइट पर मुश्तमिल होता है। दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे विद स्पीड 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसमें ये जो जीपीएस का जो सिस्टम है ये 24 आवर्स के अंदर मतलब 2 मरतबा चक्कर लगा लेते हैं। यानी इनका एक चक्कर जो 12 घंटों का होता है जीपीएस पोजीशन सिस्टम के अंदर 24 सैटेलाइट होते हैं, और इनका 24 जो आवर्स हैं उसमें 2 दफ़ा ये चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है।
तो एक जो मून है वो अपनी रिवोल्यूशन जो है वो 27.3 डेज़ के अंदर कंप्लीट करता है। और इसकी जो एक मून है ना, मून की जो तकरीबन मून इज़ नियरली 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ, मतलब 3,80,000 किलोमीटर फासला है ज़मीन और मून के दरमियान में। ठीक है, ज़मीन और मून का मतलब अर्थ एंड मून के दरमियान में कितना फासला है, ज़मीन और चांद के दरमियान में कितना फासला है, 3,80,000 किलोमीटर। ठीक है, और ज़मीन जो है अपना एक चक्कर जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और ये चांद जो है 20 मतलब जो अर्थ है जो मून है वो 27.5 डेज़ के अंदर अपना जो है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो नेक्स्ट हम देखें कि कुछ बात करते हैं। अभी ये आर्टिफिशियल डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से सुनना है और लिखना भी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब एक मूव कैसे करता है, ठीक है, हमने उसकी स्पीड मालूम करनी है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जहाँ पे बात करते हैं हम मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस m है, एक सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ करते, उसकी जो अल्टीट्यूड है वो कितना, हाइट कितनी है उसकी, उसकी है हाइट ज़मीन से जो फासला है उसका कितना है, वो तकरीबन है h, उसको कहते सकते हैं, इसको ले लें h ले लें। ठीक है, कंसीडर अ सैटेलाइट, फ़र्ज़ कर लें कि हम कंसीडर कर लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सैटेलाइट जो है ऑफ मैस, उसका m है, मैस क्या है, मैस m है, एंड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, जो अराउंड द अर्थ। ठीक है, ज़मीन के गिर्द वो मूव कर रहा है, तो उसकी जो अल्टीट्यूड है उसकी जो हाइट है, अल्टीट्यूड उसका मतलब जो हाइट है वो कितनी है, एच फ़र्ज़ कर लेते हैं, और ऑर्बिट का जो रेडियस है एन, ऑर्बिट रेडियस जो है वो कितना है, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं आर है। ठीक है, तो विद स्पीड जो मूव कर रहा है, स्पीड उसकी क्या है, स्पीड वी नॉट जो कह सकते हैं, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स और रिक्वायर्ड टू बी इक्वेशन। तो अब देखें जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, तो सैटेलाइट को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, और फोर्स जो है, फोर्स किस फोर्स को मूव कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मतलब दायरे में मूव करता है तो वो कौन सी फोर्स उसके ऊपर अमल कर रही होती है, सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स की जो इक्वेशन है Fc इज़ इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो v हमारे पास यहाँ पे v नॉट है और r जो है वो भी r नॉट है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर फोर्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। तो सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, Fc इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये जो फोर्स है, जिस अब देखें ना, कोई भी अगर बॉडी एक दायरे में मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी फोर्स अमल कर रही है, वो सेंटीमीटर फोर्स अमल करती है, ये तो आपको पता है। तो सेंटीमीटर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को एक दायरे में मूव करने के ऊपर मजबूर करती है, फोर्स करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मैस होगा वो mg है, मतलब m है, w वेट है उसका। ठीक है, अब वो सैटेलाइट जो मूव कर रहा है उसका जो वेट है, वेट की जो फोर्स, इसको हम लिख लेते हैं Fc इज़ इक्वल टू
W डैश का नाम दें इसको, और WGH। अब यहाँ पे G जो है, G के साथ H हमने इसलिए लगाया है कि वो ऑब्जेक्ट एक हाइट के साथ है, ठीक है, उसकी एक हाइट है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें। अब देखें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपस में मतलब ये वाली साइड दोनों बराबर, तो हम रख सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं ना कि जो MV² है, मतलब MGH है, MGH इस किसके बराबर है, MV² डिवाइडेड बाय R नॉट। तो MM यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें चाहिए स्पीड। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू GH/R नॉट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका कैंसिल हो जाएगा, मतलब V नॉट इज इक्वल टू 2GH/R नॉट। अब वो कहता है कि जो अब R डॉट क्या है, R नॉट क्या है हमारे पास यहाँ पे, R प्लस H है, मतलब G की कीमत विद हाइट के साथ, मतलब उसका रेडियस क्या है। अब देखें ना, ज़मीन का जो रेडियस है वो R है, प्लस H क्या है उसकी, मतलब जो हाइट है उस सैटेलाइट की हाइट, ठीक है। उस ज़मीन तक का फासला R है, और उससे आगे जो सैटेलाइट के दरमियान में, ज़मीन और सैटेलाइट के दरमियान में जो फासला है, अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में जो फासला है वो H है। अब R हमारा जो रेडियस यहाँ पे कितना होगा, R प्लस H हो जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे V नॉट इज इक्वल टू GH एज इट इज़, और R नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, R प्लस H, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ पे जो है अराउंड द अर्थ फासला ये अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सच एज, मतलब वो एक जो सैटेलाइट होता है यहाँ पे जो ज़मीन के बिल्कुल करीब है, मतलब उसका फासला नेग्लिजिबल है, जैसे बिल्कुल ही करीब है, तो हम इसको हम हाइट को हम ये ख़त्म कर मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू GH/R, ठीक है। R प्लस H जो है, मतलब H को हमने इसलिए नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो ज़मीन से वो थोड़ा सा फासला है, तो मतलब वो तकरीबन R के बराबर भी है। अब जो GH अप्रोक्सीमेट किसको कर रही है, अप्रोक्सीमेशन किसके है, G के, तो V नॉट इज इक्वल टू GR, ठीक है। अब G की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R 6.4 10⁻⁶, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है कितना है, 6.4 10⁻⁶ मीटर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड, और 29,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, द मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल स्लाइड्स। तो आप लोगों ने ये करना है। अब यहाँ पे R प्लस H जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके है, R के, ये आपने याद रखना है, R प्लस H अप्रोक्सीमेट टू कैपिटल R, ठीक है। तो और G जो है GH ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है विद हाइट के साथ H है। अब वो हाइट जो है वो बिल्कुल ही थोड़ी है, नेग्लिजिबल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वो तकरीबन G के बराबर है। तो V नॉट इज इक्वल टू GR के बराबर आ जाएगा, और G हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमारे पास R है वो 6.4 10⁻⁶ मीटर आ जाएगा। तो अब हम ये किसके बराबर आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। स्पीड और ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट 8 किलोमीटर पर आवर और 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर सेकंड है, 8 किलोमीटर पर सेकंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर है। तो आप लोगों ने ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे चैप्टर नंबर 6,
और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से साथ साथ करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।